हुई होती हैं। तो इस तरह से मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये देखिए इसके 2 भाग। अब बारिश होती है और आसमान गरजता है और तेज़ गर्जना करता है आसमान, तो तब जो ये पुटबड़े हैं ये ज़मीन से ऊपर को निकलते हैं। यार चाचा कहाँ कहाँ से ले जा रहे हो? आप तो देख, अब यहाँ से भी नीचे जाना है। पुटबड़ों की भी जान निकल गई होगी। आजा आजा। नमस्कार दगड़ियों, आ सचिके आप अपनी पूरी कुटुंबदर समेत अपना घरों में कुशल पूर्वक हुईला और हम लोग भी यक कुशल पूर्वक छवा। तो आज हम जाना छवा अपना गांव का कुछ बांझ पुंगड़ों में पुटबड़ा खोजना को। तो देखते छा मिलता चिके नहीं मिलता। अगर मिलला तो तुम खन ब्लॉग बनोला और अगर नहीं मिलला तो तब भी तुम था यू गढ़वाला की डांडी का हम ये ब्लॉग में दिखोला। तो चला आप भी हम दगड़ी और अग्निया ब्लॉग करनो छु मैं हिंदी में शुरू। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आजकल हम हैं अपने गांव में। 1 महीने पहले आग लगी थी यहाँ जंगलों में, गांव के आसपास खेतों में, और आप देख रहे होंगे कि पूरा उस तरफ जो है काला हो रखा है। लेकिन अब यहाँ लगातार बारिश हो रही है और कोई भी दिन ऐसा नहीं बीत रहा है जिस दिन बारिश के छींटे नहीं पड़ रहे हों। तो धीरे धीरे हरियाली आ रही है और इस समय हम 2 लोग, मेरे साथ हैं शिवांश, शिवी हेलो, मैं और शिवी जा रहे हैं पहाड़ी मशरूम को लेने के लिए। पहाड़ी मशरूम जिसे कि हम अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं पुटबड़े या पुड़पुड़े। तो उनको लेने के लिए हम चल रहे हैं इस चढ़ाई के रास्ते पर। तो देखते हैं कि हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो क्या हुआ? अरे वाह, दिखाओ 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 दिखाओ। पहली सफलता मिल गई हमें। निकालो, आराम से निकालो। ऐसे निकालते हैं इसको, देखो जड़ से पकड़ते हैं इसको। इसकी जड़ गहरी नहीं होती है ना, हल्की रहती है इसकी जड़, हल्की सी। आराम से निकालना पड़ेगा, ये टूटना नहीं चाहिए। आधे से टूट जाएगा तो फिर वाह। तो दोस्तों ये हमें मिल गया पहला पुटबड़ा। तो आगे भी ये खोज जारी रहेगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। लो शिवी, पकड़ो इसको। अपनी थाली निकालो। ये प्रकृति में स्वतः ही उगने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, और इनको उगाया नहीं जाता है और न ही इनको उगाने का कोई प्रयास किया जाता है, बल्कि ये अपने आप ही उग जाते हैं। और ये देखिए, ये मैं आपको एक पिछले साल का पुटबड़ा दिखाता हूँ। मैं पिछले साल का इसलिए कह रहा हूँ कि यदि ये इस साल का रहता तो अभी ताज़ा होता, लेकिन ये पूरी तरह से सूख चुका है। ये देखिए पूरी तरह से सूख रखा है। तो इसका उपयोग जो हमारे पूर्वज थे वो आग जलाने के लिए करते थे, क्योंकि ये जो सूख जाता है तो ये बहुत ही नर्म हो जाता है और इसमें जब हल्की सी आग को लगा देते हैं हम तो ये बड़ी देर तक फिर आग को पकड़ के रखता है। तो ये है पुराने साल का मशरूम। तो चलिए, हमारे किसी काम का नहीं तो हम इसको यहीं फेंक देते हैं। चलो सिद्धि, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो वीर जवानों। देखो सीधे आगे बढ़ो, अपने आप दिखाई देते हो। तो ग्रीन जो घास होती है ना, उसमें वाइट दिखाई देते हैं तो अपने आप ही चटक दिखते हैं, बिल्कुल वाइट। निकालो शिविर, निकालो उसको, जड़ से निकालो। निकालो, खींचो ना, आराम से आ जाएगा वो। तो आराम से खींचो, तोड़ो। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी से दिखा ना कितना बड़ा है। सीधा दिखाओ, सीधा। वाह, लो इसमें डालो। 2 और है, कहाँ है? नीचे। अरे वाह सिद्धि, तुमने तो यार गजब ढूंढ दिया यार सिद्धि। सिद्धि इतने बड़े तो
इतने बड़े तो मैंने कभी भी नहीं देखे यार लाइफ में। वाह, देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें मिल गए बहुत बड़े फुटबड़े, और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा फुटबड़ा, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ख़तरा और भी है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप रहता है और उसकी मुझे केंचुली दिखाई दे रही है यहाँ, तो इसलिए ये भी एक खतरे वाली जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ सांप की केंचुली। शिब्बी जब यहाँ पर फुटबड़े ढूंढ रहा था तो उसको एक बहुत बड़े सांप की केंचुली दिखाई दी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। इस केंचुली से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना मोटा सांप रहा होगा। ये पूरी सांप की केंचुली है, नीचे तक फैली हुई है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ा और शक्तिशाली सांप होगा। तो दोस्तों, ये भी ध्यान रखना पड़ता है इन पहाड़ी जगहों पर चलते हुए कि कहीं सांप अटैक न कर ले पैरों पर। और उसी के सामने ये देखिए, ये भी हैं कुछ फुटबड़े। तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ यहाँ से। दूसरा वाला फुटबड़ा तोड़ रहा हूँ। रुको, ये लो शिब्बी, इसे पॉली में डालो, आराम से डालना। हाँ, तो 3 फुटबड़े हो चुके हैं। कितने हो गए हमारे पास टोटल? 3। थैली भरी नहीं अभी? चलो एक और है, मैं एक और निकालता हूँ, ठीक है? तो अंडा तो नहीं है? नहीं, अंडा नहीं, फुटबड़ा ही है यार। तो दोस्तों, ये हैं, देखो कितनी खूबसूरती से कुदरत ने इनको बनाया है। ये लो 4। दोस्तों, जो ये पहाड़ी मशरूम है, जिसे कि हम अपनी स्थानीय गढ़वाली भाषा में फुटबड़ा बोल रहे हैं, इसके पीछे एक दिलचस्प मान्यता है यहाँ के लोगों की, कि वे लोग मानते हैं कि जब बारिश होती है और आसमान गरजता है और तेज़ गर्जना करता है आसमान, तो तब जो ये फुटबड़े हैं ये ज़मीन से ऊपर को निकलते हैं। अब मुझे लगता है ये कोई वैज्ञानिक आधार तो इसका है नहीं, और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसको सत्य मानना भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी हो, हमारी लोक में जो मान्यताएं होती हैं उनको मानने में और उनके बारे में सोचने में आनंद और गर्व महसूस तो होता ही है कि कम से कम उन लोगों ने एक धारणा तो बनाई कि ये चीज़ें कैसी उगती हैं। तो देखिए, एक ये फुटबड़ा है और इसको मैंने अभी उखाड़ा नहीं है। ये जो पहाड़ी मशरूम होता है या फुटबड़ा होता है, ये बंजर ज़मीन में उगते हैं। जो बंजर खेत होते हैं उन्हीं में ये उगते हैं। तो ये देखिए, ये घास फैली हुई है सारी, यहाँ हरी हरी घास फैली हुई है, और इसी घास के बीच में ये उग रखा है एक बड़ा सा फुटबड़ा। ये अभी तक का हमारे, जो हमको अभी तक भी जितने फुटबड़े मिले उनमें सबसे बड़ा यही है। तो आइए मैं इसको उखाड़ के दिखाता हूँ आपको। इसकी जड़ें जो होती हैं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं मिट्टी में, और हल्की सी दबी हुई होती हैं। तो इस तरह से मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये देखिए, इसके 2 भाग इस तरह से ये हमने निकाल दिया है। तो इनकी बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनती है, और पहाड़ी भागों में अधिकांशतः लोग इनको खाते हैं। लो शिवी, पकड़ो। कितना बड़ा फुटबड़ा है? गिराना मत। भर गई आपकी थैली? अभी 2-3 और आ सकते हैं। कितने आएंगे अभी? दिखाना उठा के। और काट, और ढूंढे क्या? चलो हम ऊपर ढूंढ। अंशतः आजकल लोग जो है मशरूम को ढूंढने के लिए निकल रहे हैं घरों से बाहर, और उनको मिल भी रहे हैं। तो रोज़ आजकल पहाड़ों में इसी की सब्ज़ी बन रही है, और अधिकांशतः लगभग सभी घरों में, क्योंकि जो ग्रामवासी होते हैं वो घास के लिए जाते हैं खेतों में, तो खेतों में ये उगी हुई मशरूम उनको मिल ही जाती है। तो अभी हम अपने घर से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। नीचे है हमारा घर, वहाँ देख पा रहे होंगे आप। तो वहाँ से मैं और शिबी
यहाँ मशरूम लेने आ रखे हैं। और ग्रामीण जीवन यही है, यहाँ स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है और बंधन कम है। तो अभी हम फिर भी सर्च कर रहे हैं कि क्या पता कुछ और मिल जाए। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं यार, आ जाओगे? हाथ दो, इधर हाथ दो। अब यहाँ से भी नीचे सारी दीवारें टूट रखी है ना खेतों की। ये बंजर खेत है ना। अब पहले इनमें जो है हल चलाते थे लोग, खेती करते थे। तो जब गांव से सब लोग चले गए ना, हम जैसे और आप जैसे जवान लोग, तो तब सब खेत क्या हो गए? टूट गए, बंजर हो गए। तो अब ये सारे खेत बंजर कहलाने लग गए फिर, है ना। यहाँ से भी नीचे चलो, आजा आजा, आओ तो आजा इधर। इन खेतों में तो देख लिया था हमने पहले ही। जल्दी से हाथ गिर गया था। अब यहाँ से भी नीचे जाना पड़ेगा। यार चाचा कहाँ कहाँ से ले जा रहे हो? आप तो देख, अब यहाँ से भी नीचे जाना है। बड़ों की भी जान निकल गई होगी। आजा आजा। और ये प्रजाति भी होती है मशरूम की, ये छोटी छोटी छतरी वाले इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर भी घास में उग रखे हैं, ये छोटी छोटी छतरियाँ होती हैं जिन्हें हम कुकुरमुत्ता भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि पुटबड़े निकालने का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपके लिए हम इसी तरह से पहाड़ के या अन्य विभिन्न जगहों के वीडियोस अपने इस YouTube चैनल पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।